तो चाची, महिलाओं की कुछ बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक मोदी जी नहीं पूरा कर सके? महिलाओं की बड़ी समस्या जैसे यहाँ पे जैसे देहात में कोई रोजगार होना चाहिए महिलाओं के लिए। एकदम पते की बात। हाँ, महिलाएं जैसे हैं तो महिलाएं अगर घर में हैं तो घर में कामकाज करने के बाद उनके पास कोई रोजगार हो है ना, पार्ट टाइम है ना, ताकि हाँ, घर का खर्चा निकाल सके, घर का खर्चा अपना निकाल सके, अपने बच्चों की। इस सरकार में मतलब कुछ आपके हिसाब से कुछ होना चाहिए, अलग चीजें जो नहीं हो पाई अभी तक। महंगाई है और तो वही तो पूछ रहे हैं, थोड़ा जागरूक लग रही हो। तो जो हमारे सांसद जी रहे हैं हरीश द्विवेदी, तो 10 साल मतलब सत्ता में शासन किए हैं, तो ये अपने शासन काल में कुछ बढ़िया काम कराए हैं जनता के हित में? कराए होंगे, हमको नहीं पता है। जैसे हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं जानते। रोड की हो तो वहाँ पर मतलब कैसा बर्ताव है, इलाज की व्यवस्था कैसी है वहाँ की? इलाज की व्यवस्था बढ़िया है यहाँ। ये जो आयुष्मान सुनता है, कहूँ नहीं सुनता। आयुष्मान भारत है, 5 लाख तक का फ्री इलाज। हाँ, उसमें फ्री इलाज है। कुछ बने कि नहीं बने? क्या बनाए, देखो यही रोड बना है बस। और हम लोग गांव में वो अपने हिसाब अपने जो खाते से कोई काम नहीं कराए हैं? नहीं, अपने खाते से कोई काम नहीं कराए हैं। यही स्कूल का थोड़ा मरम्मत हुआ है, वो भी प्रधान के द्वारा हुआ है। नए नहीं बने, नए कोई चीज़ें नया कुछ नहीं बना है, नहीं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। अभी हमारी उपस्थिति हथियागढ़ में है ना चाची? तो क्या जो सरकार है मौजूदा वो बढ़िया काम कर रही है आपके हिसाब से? हाँ, बढ़िया कर। तो जो सारी सुविधाएं दे रही है वो मिल पा रही है? हाँ, मिलत है। तो कोई सिकवा गिला तो नहीं है मोदी सरकार में आपको? नहीं। और जो आपके सांसद रहे हैं हरीश द्विवेदी, इनसे क्यों नहीं, बस सब ठीक है। मैंने ऐसे तो ऊपर मन से तो नहीं कह रही हूँ। नहीं, हाँ। सच्चे मन से कर। हाँ, नहीं, काम दिखना भी चाहिए ना धरातल पर। काम ठीक है। काम ठीक है। अच्छा चाचा, क्या नाम होगा आपका? हमारा अरुण कुमार मिश्रा। चाचा, अभी चुनाव आ रहा है, 25 मई को मतदान होना है ना, और 3 पार्टी अब की बार आपके यहाँ से मतलब खड़ी हैं, है ना? तो क्या लगता है इन 3 पार्टियों में बराबर की टक्कर है या फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? भाई मैं तो मोदी जानता हूँ। अच्छा, मोदी को जानते। और मोदी अच्छा है, मोदी बहुत दिन से काम कराया है, और जो भी काम किया है गरीबों के लिए और सबको बराबर एक नज़र से देखा है, समझे आप? और वो देखता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रहा है। और जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। किसानों को किसान निधि भी दे रहा है, और हर एक सुविधा दे रहा है, गैस दे रहा है लोगों को, और सब कुछ सुविधा वो कर रहा है। कहने का मतलब सारा सुविधा वो कर रहा है। मतलब उसका जो शासन काल है, कार्यकाल है, वो बढ़िया है आप लोगों के हिसाब से? बढ़िया है। चाचा थोड़ा खड़े हो जाता, आ नहीं रहा सही। चाचा, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लोग तरह तरह परेशान हो रहे हैं। हाँ, किसान कह रहे हैं कि हमारे खेत में जो है खुले जानवर चल रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अरे यार, देख रहे हो कितना बन गया है, पशु के लिए सुविधा हो गया है, देख रहे हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। और मोदी सरकार कोई गलत नहीं है, जितने में है उतना अच्छा है। कहीं और कोई नहीं दिया था पैसा, तक मोदी ने दे रहा है, मोदी सब कुछ कर रहा है। चाचा, जो अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है वो अपना घोषणा पत्र जारी करी है, तो वो कह रही है कि मोदी सरकार जैसे 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो राशन देंगे और प्लस 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे महीने का। अरे यार, जो अगला आगे करके दिखाया है उसको माना जाए, कि जो कह रहा है मैं कल दूंगा उसको देखा जाए। सही। लेकिन चाचा, मोदी सरकार जो सरकार बनने के पहले वादे तो बहुत किए थे, उसमें से कुछ पूरे किए हैं, बाकी सब अधूरे पड़े। ये भाई हमारे समझ में ये नहीं रहा है, हमारे समझ में यही आ रहा है पूरा किए हैं, जो भी कहे जो पूरा किए हैं। गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, घर दिए हैं, आवास दिए हैं। अब वहाँ से आवास दे रहे हैं, यहाँ ना पावे कोई तो क्या करेगा? तो यहाँ लोग कैसे नहीं पा रहे? जब वहाँ से सुविधाएं दी जा रही हैं तो आम जनता तक पहुँचनी चाहिए। अरे भाई, कहने का मतलब ये है, बैंक द्वारा आ रहा है तो मिल रहा है, और प्रधान द्वारा आ रहा है तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब कहना ये चाहते हो कि जो नीचे के कार्यकर्ता लोग हैं वो जो है सुविधाएं धरातल पर नहीं आने दे रहे हैं ना? नहीं आने दे रहे हैं। तो अच्छा, मोदी सरकार में आपको सिकवा गिला क्या है? मोदी सरकार में कोई कमी नहीं है, हमारे कार्य में कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। आप खेती वेती करते हो, क्या करते हो? हाँ, खेती करते हैं, और मैं काबर राइस मिल में काम करते हैं। तो चाचा, मोदी सरकार में किसानों की कुछ बड़ी समस्याएं हैं कि नहीं हैं? मतलब किसानों की कुछ बड़ी समस्याएं हैं कि नहीं है आपकी नज़रों में? अरे भाई, अब किसानों के लिए ये तो कुछ पैसा दे ही रहा है, किसान निधि वाला। और जैसे है आदमी कुछ ना कुछ उससे परेशान छुटुर पुटुर होता है, वो तो अलग की बात है। लेकिन मोदी ने, आदित्यनाथ ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया हमारे समझ से। चाचा, क्या मतलब सरकार बदलने की जरूरत है या फिर जो सरकार है उसी को लाने की जरूरत है? हम तो कह रहे हैं मोदी हर समय रहे। हर समय रहे। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। चाची, क्या नाम होगा आपका? किरण देवी। कहाँ के रहने वाली हो? सुनराज। तो अभी यहाँ पर क्या करने आई हो? राशन लेने। राशन लेने। फिंगर उंगर लग गया? भी नहीं, अभी नहीं लगा है। तो क्या फिंगर लगने में इतनी भीड़ क्यों होती है, समस्या क्यों होती है? जैसे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ज्यादा लोग हो जाते हैं, इसलिए तो दिक्कत होने लगती है। और थोड़ा सर्वर की भी समस्या रहती है ना? जी, डाउन रहता है सर्वर। हाँ, सर्वर डाउन रहता है। तो चाची, आपके जो क्षेत्र में अभी ये मतलब
जो आप बता गए हैं, है ना, तो चुनाव आने वाला है, 25 मई को मतदान होना है, तो क्या जो सरकार है अभी मौजूदा सरकार भाजपा की सरकार है, तो वो जो सुविधाएं चला रही, योजनाएं चला रही है आप लोगों के हित में, महिलाओं के हित में, है ना, और किसानों के हित में, तो क्या वो सुविधाएं आप लोगों को मिल पा रही हैं? अब राशन भी पा रहे हैं और तुम्हें शौचालय मिला है, आवास तो नहीं मिला अभी। आवास नहीं मिला है। और आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं, स्मार्ट कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। अच्छा, तो और गैस सिलेंडर वगैरह फ्री मिला था? नहीं, फ्री नहीं है, हम अपनी तरफ से खरीदे थे। अच्छा, तो क्या ये जो सरकार है, जैसे मोदी की सरकार है, तो इस सरकार में मतलब महिलाओं को संतुष्टि है, महिलाएं खुश हैं इस सरकार में? जी खुश हैं। अच्छा, और कोई सिकवा गिला तो नहीं है इस सरकार में? मतलब कुछ आपके हिसाब से कुछ होना चाहिए, अलग चीज़ें जो नहीं हो पाई अभी तक? महंगाई है और तो वही तो पूछ रहे हैं, दिक्कतें क्या हैं? बस महंगाई है। महंगाई है जी, हम लोग को मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, गैस भी महंगा हो गया, राशन भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा। चाची क्या नाम होगा आपका? सुमित्रा, कहाँ के रहने वाली हो? पिपरा चंद पति का। अच्छा, तो चाची चुनाव आ गया है आपके क्षेत्र में, है ना, नेता मंत्री आ रहे होंगे धड़ा के आपके गांव में? हाँ, आते हैं। तो क्या इसके पहले भी आते थे कि केवल चुनाव के टाइम आते? चुनाव टाइप सिर्फ आते हैं। अच्छा, इसके पहले गांव में कोई आपत्ति विपत्ति या फिर कह लो कि उस तरह से कोई बड़ी घटना होती थी तब क्या आते थे कभी देखने? कोई नहीं आता है। चाची आप थोड़ा जागरूक लग रही हो, तो जो तुम्हारे जो सांसद जी रहे हैं हरीशचंद्र द्विवेदी, तो 10 साल मतलब सत्ता में शासन किए हैं, तो ये अपने शासन काल में कुछ बढ़िया काम कराए हैं जनता के हित में? कराए होंगे, हमको नहीं पता है, जैसे हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं जानते। रोड, सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल, कॉलेज कुछ बने कि नहीं बने? क्या बनाए, देखो यही रोड बना है बस। और हम लोगों गाँव में वो अपने हिसाब अपने जो खाते से कोई काम नहीं कराए हैं? नहीं, अपने खाते से कोई काम नहीं कराए हैं। यही स्कूल का थोड़ा मरम्मत हुआ है, वो भी प्रधान के द्वारा हुआ है। वो नए नहीं बने, नए कोई चीज़ें नया कुछ नहीं बना है, नहीं नया कुछ भी नहीं है। अच्छा चाची, आप लोग जैसे इलाज के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल जाती हैं, तो क्या वहाँ इलाज होता है ढंग से? हाँ, होता है, फिलहाल होता है कि ठीक ठाक होता है? हम सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो होता है, डॉक्टर लोग देखते हैं, दवाई बाहर के लिख देते हैं, तो हम लोगों को खरीदना पड़ता है। तो ये गलत है ना एक तरीके से? तो अंदर से थोड़ी मोड़ी बहुत मिल जाती है, जैसे 2-4 उन्हें गोली मिल जाती है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल जाती हो तो वहाँ पर जो तरह तरह की जांचें भी होती है ना, तो क्या वो जांचें अंदर ही हो जाती है, जांच करके बाहर भेजते हैं? अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, बाहर के लिखते हैं बाहर होती है, अंदर के लिखते हैं तो अंदर हो जाता है। हाँ चाची, लास्ट वाला प्रश्न हम रहेगा ये कि जो मोदी की सरकार है, तो इसमें मतलब आपके हिसाब से ये सरकार बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? अब मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा है, जैसे हम लोगों को कुछ मिला नहीं है, तो हम लोगों के लिए तो सब एक बराबर है। एक बराबर है, सही। सब एक बराबर है। पहले भी सरकार में पहले तो थोड़ा महंगाई उतना नहीं था, जैसे मतलब अखिलेश थे या मायावती थी, तो मतलब सही था। मगर जब से मोदी आए तो हर एक चीज़ तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद मतलब कमाई मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। बहुत पते की बात है। जैसे हम लोग हैं मतलब गरीब आदमी हैं, तो 300-400 की दिहाड़ी करते हैं, तो घर में क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या इलाज 300-400 कहाँ प्राइवेट करोगे, मतलब किसी दूसरे के यहाँ पूंजीपति के यहाँ काम करोगे तब जाके मिलेगा, और बाकी सरकार के खाते में जो मनरेगा आता है उसमें मनरेगा करोगे। 227 रुपया है, 37 रुपया ऐसे कुछ, तो उसमें क्या होगा? 237 रुपये में हम लोग दिन भर करेंगे, तो इतना धूप हो रहा है, वो भी नहीं कोई सरकार देखती है कि मतलब थोड़ा उसको बढ़ा दे, कम से कम बजट में आ जाए, जैसे कि मतलब सब्जी हो जाए पूरा, मतलब 2-3 टाइम का, और राशन भी आ जाए उसमें, तो उसमें 237 रुपये में क्या आएगा? सही चाची, बहुत बढ़िया चाची, आपने अपनी बातों को रखा, धन्यवाद। चाची क्या नाम होगा आपका? लता मिश्रा, कहाँ के रहने वाली हो? पिपरा चंद पर। अच्छा, तो चाची जैसे सत्ता में मतलब मोदी सरकार है ना, 10 साल से शासन कर रहे हैं, तो उनका जो शासन काल रहा है, उनकी योजनाएं रही हैं, तो वो क्या मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया कारगर हैं? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया कारगर है। किसान निधि योजना आ रही है, हर विभाग की मतलब अच्छे से हो रही है, समूह चल रहा है, आंगनबाड़ी भी सही है। अब यहाँ अगर जैसे सरकार की तरफ से मिल रहा है, अब यहाँ अगर कोई ना दे तो उसमें सरकार की कोई गलती तो है नहीं, तो इसीलिए कार्यकाल उनका अच्छा रहा, 10 साल का कार्यकाल अच्छा रहा। हाँ। तो चाची, महिलाओं की कुछ बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक मोदी जी नहीं पूरा कर सके? महिलाओं की बड़ी समस्या जैसे यहाँ पे जैसे देहात में कोई रोजगार होना चाहिए महिलाओं के लिए। एकदम पते की बात। हाँ, महिलाएं जैसे हैं तो महिलाएं अगर घर में हैं तो घर में कामकाज करने के बाद उनके पास कोई रोजगार हो है ना, पार्ट टाइम है ना, ताकि घर का खर्चा निकाल सके, घर का खर्चा अपना निकाल सके, अपने बच्चों की किसी की दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। हाँ, किसी की दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे। यही सब थोड़ा है, नहीं तो मोदी सरकार अच्छी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, इन्हीं के मानना चाहिए। चाची, मोदी सरकार 10 साल मतलब राज किए हैं, तो भला शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ठीक ठाक काम किए? बच्चे होंगे आपके पढ़ने जाते होंगे, कैसा रिजल्ट है उनका? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। उनका रिजल्ट कैसा है बच्चों का? अच्छा है। सरकारी में पढ़ने जाते, प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ने जाते हैं, बहुत बढ़िया।
जाता है। सरकारी में जाते हाँ। जान की खुशी हुई कि सरकारी में हाँ भेजते हाँ अपने 5 बच्चों तक मेरा बच्चा एक प्राइमरी में ही पढ़ा है, अब 6 से सादान में गया है, वो भी अच्छा ही पढ़ाई हुई है। हाँ चाची, आप लोग जो है इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल जब जाती हो तो वहाँ पर मतलब कैसा बर्ताव है, इलाज की व्यवस्था कैसी है वहाँ की? इलाज की व्यवस्था बढ़िया है यहाँ। ये जो आयुष्मान कहूँ सुनता है कहूँ नहीं सुनता है। आयुष्मान भारत है। देख 5 लाख तक का फ्री इलाज। हाँ उसमें फ्री इलाज है। तो चाची, क्या वो जो है फ्री इलाज 5 लाख तक का, वो उस कार्ड के तहत इलाज किसी को मिला है? हाँ मेरे जेठानी के लड़के का उसी कार्ड पे इलाज हुआ है। कार्ड पे इलाज हुआ? हाँ उसका पेटेलेट कम हो गया था, हाँ। उसी पे इलाज हुआ है। अच्छा। हाँ चलो ठीक है। भैया क्या नाम होगा आपका? गणेश गोस्वामी, कहाँ के रहने वाले हो? हथियागढ़। अभी हम कहाँ पर हैं? हथियागढ़ में आप ब्रजमाल हैं। और ये मतलब जिला कौन लगता है? बस्ती जिला। बस्ती जिला। तो भैया आपके यहाँ बस्ती जिले में अभी 25 मई को मतदान है ना? जी, जी। 3 प्रत्याशी खड़े हैं जी। तो क्या जो वर्तमान समय में अभी जो प्रत्याशी हैं हरीश चंद्र द्विवेदी, उनका जो 10 साल का शासनकाल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे उस पर, कैसा रहा है? 10 साल का शासनकाल रहा, जो भी अच्छा था। जो पहले काम नहीं हुआ था वो भी काम हो गया, सड़क नहीं बना था सड़क बन गया। और सब लोग बोलते हैं कि कुछ काम नहीं किए, लेकिन काम किए हैं, लेकिन सब लोग के घर पे आके काम नहीं करेंगे वो। सही। उनके कार्यकर्ता के द्वारा काम किया गया है, लेकिन सब जो है एंटी क्लार्क को बोलते हैं काम नहीं किया गया है। ये सब दूसरे पक्ष का दिखावा है कि उनको जीतने ना दिया जाए। अच्छा भैया, आप युवा हो, ठीक है, मोदी सरकार मतलब युवाओं के हित में काम की है कि नहीं की है? मतलब ये समझ लो कि युवा मोदी की सरकार में कहाँ तक संतुष्ट है? युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत संतुष्ट हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों लोग शिक्षा व्यवस्था ख़राब नहीं चल रही है। जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। तो अच्छे जो छात्र हैं वही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं जो पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ वो आरोप लगा रहे हैं। बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं, वैकेंसी निकल रही है। 60,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली, पुलिस की वैकेंसी निकली, इतनी बड़ी वैकेंसी। पेपर लीक हो गया ना उसका? पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर हमारे मुख्यमंत्री साहब लीक नहीं करवाए हैं। बच्चों के ही द्वारा पेपर लीक हुआ है। बच्चे अगर 10 लाख 20 लाख देने का उत्साहित ना हो तो पेपर लीक नहीं होगा। तो ये शासनकाल किसके शासनकाल में? शासनकाल देखो, पेपर लीक हुआ लेकिन पेपर कैंसिल भी हुआ ना उन्हीं के शासनकाल में। अगर मान सकता हूँ, अगर दूसरे का सत्ता शासन होता, अगर पेपर ना कैंसिल होता, तब तो बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। सही। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो छात्रों का मतलब टाइम खराब हो रहा है ना? टाइम खराब है, लेकिन 6 माह के अंदर वो भी पेपर कराने का गारंटी लिए। गारंटी तो लिए हैं। अब देखो, एक तरह से उनकी नाकामी ही लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ, युवाओं का 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा हो गया। नाकामी वो बोल रहे हैं जो उस लायक है नहीं, बस वो नहीं बोल रहे हैं जो उस लायक है। पेपर होगा 6 माह के अंदर होगा, पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष होगा। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा है, सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब लोग जाके दवा करा रहे हैं। अच्छा भैया, यहाँ पर मतलब 3 पार्टी है ना अब की बार, अभी 25 मई को मतदान होना है, तो क्या तीनों में बराबर की टक्कर है, फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? अब वक्त बताएगा भाई साहब, अभी ज़्यादातर नहीं। अच्छा ये बताओ, हवा किसकी है यहाँ पर बस्ती क्षेत्र में? बस्ती क्षेत्र में बीजेपी की हवा ज़्यादा है। बीजेपी की हवा है। अच्छा, दो लोग कह रहे हैं कि हमने इसके पहले भी सर्वे किया है, कह रहे हैं कि भाजपा और सपा, इन दोनों में कांटे की टक्कर है। तो मतलब ये जो दोनों प्रत्याशी हैं, ठीक है, नेता जो हैं, तो इन दोनों में लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है? लोकप्रियता देखो नरेंद्र मोदी की ज़्यादा है, ना हरीश द्विवेदी, ना इनका क्या नाम, राम प्रसाद चौधरी का, इनका भी लोकप्रियता नहीं, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता है। मैंने यहाँ के लोग जो है केंद्र में जो लोग हैं उनको देकर मतदान करते हैं। हाँ, केंद्र में, और हरीश द्विवेदी भी कुछ अच्छे काम किए हैं, सबको दिखता नहीं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हो जो बढ़िया शिक्षित लोग हैं उनको दिखता अच्छे काम किए हैं। अच्छा भैया, आप युवा हैं, आप मतलब बाहर निकलते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी है, तो आपके हिसाब से मतलब कौन से और काम होने चाहिए थे इनके शासनकाल में, हरीश द्विवेदी के शासनकाल में? क्या वो नहीं करवा पाए, क्या वो करवाना उनको चाहिए, कौन सा काम? बस यही, ज़्यादातर थोड़ा बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे उनके थोड़ा देखभाल करें, तो उनको लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर दें। चलो ठीक है साथियों, ये रही बस्ती से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। आप इन मुद्दों और सवालों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।